हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए हम देख लेते हैं कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम करना है और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी। और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में कल शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी हो सकती है या तो फिर डाउन साइड पॉसिबिलिटी हो सकती है। मतलब कुल मिलाकर के जो भी मूवमेंट आएगी वो थोड़ी सी एक तरीके से ट्रेंडिंग मूवमेंट रहने वाली है। मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन है बिकॉज मार्केट 2 दिन से साइडवेज हो रखा है। ओके, इसके लिए मैं आपके लिए जो है डेली बेसिस पे एनालिसिस करता ही हूँ आपके लिए, और कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल करना चाहिए। और अब हम देख लेते हैं कि हमने आज की जो प्लानिंग की थी उसमें क्या हुआ और क्या हमारा जो है कि यहाँ पे कुछ सेटअप बना। तो हमारे यहाँ पे सेलिंग का एक सिस्टम था निफ्टी में, और इसके ऊपर फिर हम बाइंग करने का प्लान कर रहे थे। तो यहाँ पे सेलिंग में कोई सिग्नल मिला नहीं, और ये फर्स्ट हाफ में आपने अगर किया होगा तो फिर ये आपको बेनिफिट हुआ होगा, बट मुझे नहीं लगता कि ये कोई ट्रेड कर पाए होंगे आप लोग। और देन उसके ऊपर जो हमारी बाइंग का प्लान था, ये भैया बंद हो जाए तो कहाँ जाएगी। ओके, और इसके ऊपर फिर हमारा बाइंग का प्लान था। तो यहाँ पे आपका एक बाइंग हुआ होगा, बट मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ी मूवमेंट आई और यहाँ से फिर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला जो कि हमारे प्लान में नहीं था, और नीचे से हमारा ब्रेकडाउन की शॉर्ट सेलिंग थी। तो हम देखा जाए तो हमारे प्लान में कुछ खास एंट्री नहीं बनी और आज हुआ नहीं। और मैंने भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे कुछ अपडेट नहीं दी बिकॉज मैं थोड़ा सा मतलब बिजी, ऐसा नहीं था कि बिजी था, मतलब मन नहीं किया आज, मतलब काम करने का ऐसा था। तो मैंने इसलिए कोई अपडेट नहीं दी, जस्ट मैंने आपको मैसेज कर दिया कि अभी कोई सेलिंग सिग्नल नहीं है। बैंक निफ्टी सेलिंग उसमें है, बट बैंक निफ्टी में सेलिंग सिग्नल नहीं है, तो अभी हम सेल नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे कोई 5 मिनट पे अच्छा खासा सेलिंग सिग्नल बना नहीं। जो हमारा ये सेल का लेवल था उसमें कोई अच्छा सिग्नल मिला नहीं, तो हमने यहाँ पे सेलिंग को इग्नोर करा। बट कुछ देख सकते हैं इसी थोड़ा सा ऊपर के बाद आपका नीचे चला गया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम शॉर्ट ही करेंगे। और आपको अगर याद हो वो सेंटेंस, तो इसके नीचे मैंने कहा था सिर्फ शॉर्ट ही करना है। तो यहाँ से अगर किसी ने शॉर्ट का प्लान किया होगा ये वाले में, तो उसको एक छोटी सी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिली, बट मुझे लगता कि ये कोई कर पाया होगा बिकॉज प्राइस सेक्शन का लॉजिक था, तो वो थोड़ा आप लिए टफ रहा होगा। बट अब हम फिर से देख लेते हैं कि कल किस तरीके से काम किया जा सकता है। कल एक्सपायरी भी रहेगी तो हीरो जीरो में कैसे काम कर सकते हैं, बट उसके पहले डेटा देख लेते हैं। तो डेटा जो हमारे पास है निफ्टी का, यहाँ पे कॉल वाई कल हमने देखा था ज्यादा थी, बट आज पुट वाई ज्यादा हो गई। तो निफ्टी का जो डेटा है वो बुलिश है। और जो अगर हम इंट्राडे में चेंज को देखें तो यहाँ पे पुट वाई काफी इंप्रूव हुआ है। इसका मतलब है कि जो डेटा है अभी बुलिश हो गया है। और अगर हम बैंक निफ्टी के डेटा को देखें तो मैं दोनों साथ ही डेटा देख लेता हूँ ताकि हम आगे चल के समझ सकें। और बैंक निफ्टी का जो डेटा है अभी भी बेरिश है बिकॉज कॉल वाई ज्यादा है। और यहाँ पे जो चेंज हुआ है आज के दिन, तो आज के दिन में इंट्राडे में बुलिश डेटा बने हुए हैं। तो बैंक निफ्टी में जो इंट्राडे का डेटा है वो बुलिश है, बट ओवरऑल डेटा बेरिश है। और निफ्टी में जो डेटा है वो बुलिश है दोनों साइड। तो अब हम इसीलिए मैंने कहा था कि कल हो सकता है पॉसिबिलिटी बन जाए शॉर्ट कवरिंग की, बट देखेंगे कैसा ट्रेड बनता है। तो सिंपली पहला हमारा जो निफ्टी में प्लान रहेगा, निफ्टी में रहेगा यहाँ पे कि इसके नीचे तो सेल करना है। बेसिकली इसके ऊपर निकलेगा तो फिर हम बाई का कुछ सोच सकते हैं, बट इसके नीचे तो सेल करना है। और नीचे से एक बार हम जो है कि थोड़ा सा प्लान करेंगे कि कुछ ट्रेड हो सकता है कि नहीं हो सकता। सो इसको अंडरस्टैंड करते हैं, बट सबसे पहले सेलिंग का लेवल नोट कर लीजिए। सो सेल का जो हमारा लेवल रहेगा ये रहेगा, स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा इसका। सिंपली हमारे पास 24,958 है तो 960 ले लीजिए। 960 से लेकर के 970 तक हम शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस जो रहेगा 990 का रहेगा। ये हमारा पहला ट्रेड है। टारगेट जो हमारा होगा यही आज का क्लोज, यानी कि 24,840 है, तो 850 ले लो और सीधे सीधे 40 भी पकड़ सकते हो। और नीचे गया तो फिर आपको यहाँ पे एक 800 का टारगेट देखने को मिल सकता है। ये पहली प्लानिंग है हमारी सेलिंग की। लेकिन अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे हम गैप अप ओपन होने पे तुरंत सेल नहीं करेंगे। हम इसके ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज हो जाएगी जो कि आज का लो है 5 मिनट की, 5 मिनट की कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाएगी तो उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएगी, फिर से ब्रेकआउट होगा तो हम बाई करेंगे। ये अंडरस्टैंड कर लीजिए। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, अगर 990 के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई, यानी आज का जो ये हाई वाई है इसके ऊपर अगर क्लोज हो गई 5 मिनट की कैंडल, थोड़ा सा गैप ओपन होती है या फिर थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर ओपन कर तुरंत जाती है, तो इसके ऊपर अगर एक ही कैंडल क्लोज हो जाती है तो सेल का तो सिग्नल मिलेगा नहीं, तो हमें बाई के लिए प्लान करना है। लेकिन इसके ऊपर निकलने देंगे, फिर नीचे आने देंगे, फिर इसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट होगा तब हम बाई करेंगे। स्टॉप लॉस स्विंग लो, टारगेट आपका 24,100 का हो जाएगा बिकॉज शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी। ओके, तो ये प्लानिंग आपका यहाँ पे है। सेलिंग करेंगे तो सेल भी हम करेंगे, बट सेल करेंगे इसके नीचे। तो जो हमारा ये लेवल है 760 का, सो 760 के नीचे अगर 5 मिनट की एक कैंडल जाएगी तो रिवर्सल ऊपर होगा, और फिर रिवर्सल के बाद जब कोई बेरिश कैंडल बनेगी तो हम शॉर्ट करेंगे। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा सीधे सीधे 880 का।
और टारगेट जो हमारा हो जाएगा वो सीधे सीधे यहाँ पे हो जाएगा 640 का एंड 600 का टारगेट हो जाएगा। तो इसके नीचे हम सेल करेंगे, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे, बट अगर एक ही कैंडल में ये हाई ब्रेक कर जाता है तो फिर हम बाई का प्लान करेंगे। ये हमारी 3 प्लानिंग है निफ्टी की। इसके अलावा अगर मुझे कुछ दिखाई देगा तो मैं कल अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, बिकॉज कल एक्सपायरी है तो कल मार्केट में मोमेंटम रहेगा, इसलिए मैं एक्टिव भी रहूंगा। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी की अगर हम बात कर लें तो बैंक निफ्टी का भी सेम वही प्लान है, इसमें हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे फिलहाल सेलिंग जो हम करेंगे वो हमारे पास सेलिंग का लेवल है ये, स्टॉप लॉस है ये, थोड़ा सा इसके ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे हम जो है कि 51,810 से लेकर के 875 तक हम शॉर्ट करेंगे इस लेवल पे आने पे, और 932 है तो 930 का स्टॉप लॉस रहेगा, और इस लेवल पे हम शॉर्ट करेंगे। हमारा पहला टारगेट आज का क्लोज जो कि 426 है तो 420 ले लीजिए या फिर 400 ले लीजिए, ये पहली प्लानिंग रहेगी। अब हम इसमें बाई द डिप कहाँ पे करेंगे? सो बाई द डिप का जो मुझे लग रहा है निफ्टी बैंक में आपको ट्राई करना चाहिए। मुझे लगता है बाई द डिप अभी प्लान इग्नोर करिए, बाई द डिप का प्लान नहीं करना है, इसके नीचे जाने पे सेल करना है, सेम वही निफ्टी वाला ही प्लान रहेगा। सो ये जो लाइन है हमारी, ये जो क्लोज है ये लो बना है, इसके नीचे जो कि लेवल निकल के आ रहा है सीधे सीधे 130 का, 130 के नीचे अगर जाता है 51 130, तो इसके नीचे हम एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने के बाद रिवर्सल अगर होगा तो फिर हम सेलिंग प्रेशर देखने पे शॉर्ट करेंगे। 600 का टारगेट सीधे सीधे हो जाएगा यहाँ पे, तो आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो यहाँ पे ऊपर से सेल करना है और यहाँ पे ब्रेकडाउन पे सेलिंग करनी है, ये प्लानिंग कर लीजिए। अब आप बोलोगे सर जी डेटा बुलिश बता रहे तो फिर सेलिंग क्यों करना? देखो ये प्लान में है, और जैसा कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है तो हो सकता है कल डेटा चेंज हो जाए, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर कल इसके ऊपर निकल जाती है बैंक निफ्टी तो हम ब्रेकआउट पे बाइंग भी करेंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, बिकॉज डेटा बुलिश है तो हो सकता है बुलिश सिग्नल मिल जाए। और अगर कल इसके नीचे कहीं पे डबल टॉप का पैटर्न बन जाता है तो फिर हम बाइंग भी करेंगे, ये भी याद रखिए। तो हम इसमें प्लान करेंगे तो सीधे सीधे हमारा ये जो मतलब कल का हाई था वो हमारा टारगेट हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे नीचे नहीं जाएगा, ऊपर भी नहीं जाएगा, यहीं पे साइडवेज होगा, डबल टॉप का फॉर्मेशन बनेगा, तब हम तुरंत बाई करेंगे, ये अंडरस्टैंड कर लीजिए। ओके, सो ये प्लानिंग है निफ्टी बैंक निफ्टी की कल के लिए। और आप हीरो जीरो के लिए अगर मैं तो नहीं कहता हीरो जीरो करिए, बट आप अपने तरीके से कर सकते हैं। और जो भी स्टॉक्स की एंट्री होती है मैं आपको जरूर शेयर करता हूं, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें। इसकी लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो आप इसमें बेनिफिट उठा सकते हैं। और मैंने कुछ वेबिनार आपके लिए किया है, तो ये वेबिनार आप जरूर ज्वाइन देखिए, मतलब बेसिकली उसको देखना है, ज्वाइनिंग तो नहीं होगी। और आप अगर सीखना चाहते हैं तो मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट।